हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एसपी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। इस चैप्टर के टॉपिक्स को मैं अलग अलग पार्ट्स में कवर करूँगी। सो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। इस चैप्टर का की टर्म है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट इज़ रिलेटेड टू लार्ज कंपनी एंड फाइनेंस इज़ रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट. Finance plays a very important role in carrying out business activities smoothly. Finance is related to inflow and outflow of money. It means आपके बिजनेस में पैसा किस तरह से आ रहा है और जा रहा है. ये शो करता है कि आप किस तरह से अपने पैसों को जो है मैनेज कर रहे हो अपने कंपनी के लिए. किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पैसा जनरेट कर रहा है और यूज़ कर रहा है अपने बिज़नेस के लिए. यहाँ पर हेनरी फोर्ड का एक डेफिनेशन दिया गया है. मनी इज़ एन आर्म और लेग, यूज़ इट और लूज़ इट. या तो आप पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे या फिर आप पैसों को खो दोगे. तो वाइज डिसीजन लेना है हमेशा मनी मैनेजमेंट के लिए, सो दैट आप हमेशा अपने बिजनेस के लिए मनी जनरेट कर पा रहे हो. द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट. कैपिटल मार्केट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे कंपनी लोगों से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेती है. मनी मार्केट जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लिए जाते हैं जैसे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन. एंड शेयर मार्केट इज़ बेसिकली जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है. कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करने के लिए फाइनेंस मैनेजर होता है और मैनेजर को 4 बातें ध्यान में रखनी हैं. पहला कि उसको इंश्योर करना है कि बिज़नेस के पास हमेशा एडुकेट फाइनेंस है, सफिशिएंट पैसा होना चाहिए ताकि बिज़नेस चलता रहे. दूसरा है कि यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स, वो सही सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा जनरेट करने के लिए, लोगों से पैसा लेने के लिए एट द मिनिमम कॉस्ट. मिनिमम कॉस्ट से यहाँ पे मतलब है कि वो इन्वेस्टर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सकें. वो सोर्सेज ऑफ फंड्स या फाइनेंस हो सकते हैं ओन्ड कैपिटल या बोरोड कैपिटल, जिसके बारे में हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज़ ही हैज़ टू इंश्योर कि जो फंड्स हैं वो बहुत ही प्रॉपरली सही तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं कंपनी में पैसा रेज़ करने के लिए वो मेथड जो है सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए कंपनी के लिए. एंड लास्टली गिविंग मैक्सिमम रिटर्न्स टू इट्स ओनर्स. ओनर्स से मतलब है शेयर होल्डर्स, दैट इज़ वन एंड सेम थिंग. सो ऑल्सो इट इज़ द रोल ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर टू इंश्योर कि वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने ओनर्स के लिए या अपने शेयर होल्डर्स के लिए मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट कर पा रहे हैं. The following 2 decisions are the basis of corporate finance, that is financing decision and investment decision. कोई भी बिज़नेस अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए कैपिटल मार्केट से पैसा ले सकता है. द फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग. बहुत सारे सोर्सेज होते हैं कंपनी के पास अपनी फाइनेंस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. ये हम सेकेंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ 2 तरह के सोर्सेज होते हैं. एक होता है इक्विटी कैपिटल और एक होता है डेट कैपिटल. इक्विटी कैपिटल वो होता है जो ओन्ड कैपिटल रहता है. डेट कैपिटल होता है जो बोरोड कैपिटल रहता है. टू रेज फंड्स बिजनेसेस कैन गो फॉर बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एट्सेट्रा. Investment decision is related to use of funds in a systematic manner by giving maximum returns to the owners of the company. फाइनेंस मैनेजर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए 3 बातें ध्यान में रखनी हैं. जब हमने फाइनेंसिंग डिसीजन से पैसा एक्वायर कर लिया था तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इस बात का ध्यान रखना है कि हम इन पैसों का सिस्टमेटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं और हम मिनिमम कॉस्ट पे इस पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं. मतलब ये पैसा जो हम जहाँ से पैसा बोरो किया है उन लोगों को जो इंटरेस्ट पे करना है वो कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट या रिटर्न्स हमें जनरेट करना है अपने कंपनी के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए. तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा है कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में और फाइनेंस मैनेजर के रोल्स. अगली वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो मेरे साथ बने रहिएगा टिल द नेक्स्ट लेक्चर.